ये क्या बेवकूफ़ों जैसी बातें। यूपीएससी जो अलग अलग एग्ज़ाम्स को कंडक्ट करवाती है, जैसे कि सीआईएसएफ हो गई, जियो साइंटिस्ट, एससीआरए, सीडीएस, सीएपीएफ और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन जैसी तमाम एग्जामिनेशंस को यूपीएससी कंडक्ट करवाती है। ये अलग अलग एग्ज़ाम्स ली जाती हैं अलग अलग पोस्ट को भरने के लिए। इन अलग अलग एग्ज़ाम्स का अलग अलग एग्ज़ाम पैटर्न होता है, अलग अलग तरीके के एस्पिरेंट्स डिमांड करती है यूपीएससी। तो इन सारी एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए एक स्ट्रेटजी कैसे बन सकती है, क्वेश्चन रहता है हमारे दिमाग में। बहुत से एस्पिरेंट्स आपने सुना होगा जिन्होंने सीडीएस की तैयारी करी, बहुत ज़्यादा तैयारी करी, किसी कारण से हेल्थ इश्यूज़ के कारण वहाँ से बाहर हो गए और सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया नेक्स्ट ईयर। लाइकवाइज सीएपीएफ की तैयारी करी या सिविल सर्विसेज की तैयारी करी, सीएपीएफ में हो गया। मैं आपको जो एमसीक्यू वाली स्टेज होती है, जिसे आप प्रीलिम्स समझ सकते हो, प्रीलिम्स फर्स्ट स्टेज, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी सजेस्ट करने जा रहा हूं। इट्स अप टू यू वेदर यू वांट टू फॉलो इट और नॉट। टेक इट विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मैं अपनी तरफ से आपको सजेशन दूंगा, अगर आपको ठीक लगे तो फॉलो करना, वरना आपकी मर्जी। हम एक ऐसी स्ट्रेटजी पे आज बात करने वाले हैं जो बेस्ड होगी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। और ये कोई आम स्ट्रेटजी नहीं है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑप्शंस भी एनालाइज कर लो, ऐसा कर लो। मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको ये सिखाऊंगा कि ये जो एमसीक्यूज होते हैं इन्हें किस तरीके से आप पढ़ोगे, या मैं यूं कहूं जितने भी एमसीक्यूज होंगे जो भी मैं आपको दिखाऊंगा, उन्हें इस तरीके से कैसे पढ़ा जाए, लिंक करके विद द स्टैटिक पोर्शन और लिंक करके विद द करंट अफेयर जो अभी न्यूज में चल रहा है, जिससे आपका स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट हो जाए, एमसीक्यू के एमसीक्यू हो जाए और करंट अफेयर्स कवर हो जाए। तो इस एक स्ट्रेटजी में अगर आप फॉलो करते हो, आपको किसी कोचिंग मटेरियल की टेस्ट सीरीज पे रिलाय नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उसका एक कारण है। भले वो कोई भी टेस्ट सीरीज हो, इंक्लूडिंग माइन, और ये मैं हर बार कहता हूं क्योंकि दूसरों पे उंगली उठाने से पहले मुझे अपने आप को देखना पड़ता है। आप किसी भी संस्था की टेस्ट सीरीज को उठा लो, भले ही मेरी संस्था की, वो कंपेयर नहीं की जा सकती किसी भी यूपीएससी के एग्जाम के फाइनल क्वेश्चन पेपर से। क्योंकि जो टेस्ट सीरीज डिजाइन होती हैं, वो एक बार जब यूपीएससी किसी पैटर्न को सेट कर देता है, उस बिहाफ पे उसको फॉलो करती हैं। और ये हर कोई जानता है कि यूपीएससी एक कदम आगे रहता है। तो यूपीएससी ने आज एक एग्जाम पैटर्न निकाला, अगले दिन टेस्ट सीरीज बनाना शुरू कर दी कोचिंग संस्थानों ने, अगले साल एग्जाम हुई, ये टेस्ट सीरीज फेल हो गई। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने फिर से एग्जाम पैटर्न को बदल दिया। यहां पे जरूरी है कि आप इन्हीं के एग्जाम पैटर्न पे रिलाय करो, और वो जब ही पॉसिबल होगा जब इन एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यूज पे आप पकड़ बनाओगे। और मैं उम्मीद करूंगा कि एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ये सबको पता है। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि आपको इन एमसीक्यूज के थ्रू तैयारी को कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, मान लो कि मुझे एक टॉपिक मिला। टॉपिक का नाम है यूक्रेन क्राइसिस या यूक्रेन, रशिया की वॉर। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आपको क्या लगता है, आपको क्या पढ़ना चाहिए? आपको पढ़ना चाहिए यूक्रेन के जितने भी एमसीक्यूज आज तक यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई एग्जाम में पूछे गए हैं, उन्हें कवर करना चाहिए। रशिया पे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट की गई एग्जाम में, उनको कवर करना चाहिए। आप इस बात से तो सहमत होगे, मैं ये उम्मीद करता हूं। बस अगर आपने इन दो कीवर्ड को पकड़ लिया, शब्द पे ध्यान देना, कीवर्ड मतलब कि हर वो टॉपिक जो भी इंपॉर्टेंट है, जब भी वो न्यूज में आ रहा है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ, तो आपने कीवर्ड पकड़ लिया। कीवर्ड क्या पकड़ा? रशिया और यूक्रेन। अब इन दोनों कीवर्ड पे जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूपीएससी के द्वारा, वो आपको सॉल्व करने। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए आपको
ये समझना है कि एग्जामिनर आपसे क्या चीज चाहता है, वो आपसे कितनी डेप्थ चाहता है कि आप इतनी डेप्थ में मैपिंग करके आओ, वो आपसे किस पर्सपेक्टिव को डेवलप करवाना चाहता है इकोनॉमी का, कि अगर इन दोनों में युद्ध होगा तो इकोनॉमी पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, भारत पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। और ये आप तभी समझ पाओगे जब आप यूपीएससी के एमसीक्यूज को देखते हो। एग्जाम्पल देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन ये देखो, यहां पे कुछ रीजन्स के बारे में पूछा हुआ है, डोनेट्स लुहांस, 2022 का ये क्वेश्चन है, राइट। उसी के नीचे देखोगे तो एक डैम के बारे में पूछा हुआ है। जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को पढ़ रहे हो आपको मैपिंग समझ में आ रही है कि अच्छा मुझे यूक्रेन की मेजर सिटीज के बारे में पढ़ना है जहां पे बम फटे या जो न्यूज में रही, तो मैं उसको जाके सर्च करूंगा, उसकी मैपिंग करूंगा। क्लियर। जब मैं उसकी मैपिंग करूंगा तो मैं सिर्फ इन 2 सिटीज को मार्क नहीं करूंगा, मैं यूक्रेन के जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, जितनी भी माउंटेन रेंजेस हैं, उन सबको मैप पे मार्कआउट करने की कोशिश करूंगा। न्यूक्लियर पावर प्लांट हर देश का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो मुझे न्यूज में मिलेगा, जो कि ऑफकोर्स मिलेगा क्योंकि जब मैं सर्च करूंगा ना इन दोनों रीजन्स को तो अपने आप ज़ेपोराइज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट मुझे दिख जाएगा, तो मैं उसको भी वहां पे लिखूंगा। अब क्योंकि मैं यूक्रेन को पढ़ूंगा और मुझे पता चलेगा कि यूपीएससी सीआईएसएफ में माउंटेन रेंज और कंट्रीज के क्वेश्चन पूछते हैं, जहां पे कारपेथियन माउंटेन के बारे में पूछा हुआ था, तो मुझे समझ में आएगा अरे हाँ यार यूक्रेन की माउंटेन रेंजेस भी तो पढ़नी है, कोई और भी माउंटेन रेंज होती है क्या। फिर मैं जब कारपेथियन माउंटेन को देखूंगा जो यूक्रेन में, फिर मैं इस कारपेथियन माउंटेन के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज गेन करूंगा कि ये कारपेथियन माउंटेन कहां से कहां तक चलते हैं, ये जो माउंटेन रेंज है क्या ये सिर्फ यूक्रेन में ही है या किसी और देश में भी है, समझ रहे हो। फिर जैसे यूक्रेन की बाउंड्रिंग कंट्रीज के बारे में पूछा तो मैं इसको प्रिपेयर करूंगा कि इसकी कितनी नेबरिंग कंट्रीज हैं। जब मैं इसको पढ़ूंगा तो इसमें मैं कुछ और चीजें भी देखूंगा, जैसे ये देखने की कोशिश करूंगा कि इनमें से लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी है, इनमें से क्या कोई देश सी को टच करता है। कहने का मतलब है मैं इन एमसीक्यूज के थ्रू ये देखूंगा कि मुझे क्या चीजें फोकस्डली पढ़नी है, बहुत डीपली जाके पढ़नी है। फिर देखो यहां पे मारिपोल सिटी के बारे में पूछ रहा है, यहां पे कोल प्रोड्यूसिंग सेंटर के बारे में पूछ रहा है यूक्रेन के, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स, ये देखो सीएपीएफ का क्वेश्चन था मारिपोल सिटी, तो अगर मैंने यहां पे ये चीज समझ ली होती कि इंपॉर्टेंट सिटीज के बारे में पूछ रहे हैं और मैंने पढ़ा होता तो मैं शायद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाता। फिर अब यहां पे ये सिटी से सी को कनेक्ट कर रहा है तो मैं ये भी पढ़ूंगा कि यूक्रेन से कौन सा सी या रशिया से कौन सा सी टच होता है, ठीक है। इसके बाद में अगर हम जैसे और आगे चलें तो देखो यहां पे हमें देखेगा जैसे सीडीएस का क्वेश्चन देखो, अब यहां पे डिफेंस में ज्यादा फोकस रहता है इनका, S-400 ट्रियम मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम पूछ लिया। फिर देखो यहां पे फिर से रीजन्स और कंट्रीज पूछ ली। एनडीए के क्वेश्चन को देखो, यहां पे उन्होंने हिस्ट्री को कनेक्ट कर दिया, तो मुझे समझ में आएगा कि अरे हाँ यार यूक्रेन क्राइसिस को पढ़ते हुए मैंने तो पूरा ध्यान सिर्फ वहां की लोकेशन, न्यूक्लियर पावर प्लांट, युद्ध क्यों हो रहा है उनके बीच में, मगर मैंने रशिया को रशियन रिवॉल्यूशन से तो कनेक्ट करके पढ़ा ही नहीं। तो रशियन रिवॉल्यूशन पे भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना, ये भी तो क्वेश्चन हो सकता है मेंस का। तो मैं मेंस के हिसाब से और प्री के हिसाब से भी तैयार करके जाऊंगा कि यार रशियन रिवॉल्यूशन 1917 जो है उससे हमें क्या सीख लेने को मिलती है और आज की वॉर में क्या कोई ऐसी घटना हो रही है जो उस समय से रिलेट करके पूछ सकते हैं। मैं वहां के इंपॉर्टेंट राजा के नाम क्योंकि यूपीएससी सीडीएस में पूछे गए हैं तो मैं उसको सीएससी के लिए भी तैयार करूंगा, सीएपीएफ के लिए भी तैयार करूंगा। इस तरीके से जब मैं पढ़ूंगा तो आप खुद ये सोच के देखो कि आपको नहीं लगता कि आप यूपीएससी की नब्ज को पकड़ लोगे। आपने हर पर्सपेक्टिव पकड़ लिया ना। अब जैसे रशियन रिवॉल्यूशनरीज जो थे उनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज थी, या आपने एक थीम पकड़ ली कि यार मेरे को रशियन रिवॉल्यूशनरीज की आइडियोलॉजीज पढ़नी है। और ऐसा थोड़ी कि सारे रिवॉल्यूशनरी 200-400, गिनती के 3-4। तो आप जैसे ही आज सर्च करोगे कि रशियन रिवॉल्यूशनरीज मेजर, आपको 2 से 3 नाम दिखेंगे, बस उनको जाके पढ़ लो, उनकी आइडियोलॉजी बेसिक समझ लो कि अच्छा इसने ये बोला था एक एक लाइन में। तो इससे क्या होगा, अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा इनको लेके तो आप वो भी देने में सक्षम हो, प्री में आएगा तो भी आप देने में सक्षम हो। आप इस चीज को
इसके बिना नहीं पकड़ पाते। मतलब कि अगर आपने ये एमसीक्यू नहीं देखा होता लेट सपोजेडली, तो किसी संस्था की टेस्ट सीरीज में ये पर्सपेक्टिव कवर नहीं होता। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि ये चीज क्वेश्चन किसी भी टेस्ट सीरीज में नहीं मिलेगा, इसके जैसा हो सकता है किसी में मिले, मगर ये सारे पर्सपेक्टिव किसी एक टेस्ट सीरीज में आपको मिल जाए ये संभव ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। क्योंकि वो एक टॉपिक थोड़ी दे रहे हैं आपको, वो तो आपको मल्टीपल टॉपिक्स दे रहे हैं। तो एक टॉपिक का तो एक ही पर्सपेक्टिव पूछेंगे ना वो आपसे, और आपको लगेगा कि अगर वो क्वेश्चन बन गया तो मेरे को तो यूपीएससी में क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा अब। मगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने यूपीएससी जितने पर्सपेक्टिव आपसे चाहती है वो आपने अभी तक देखे ही नहीं है। तो आप किसी भी संस्था, आई मीन टू से, आप इस संस्था की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर लो, भले ही वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन हो, भले ही वो सीएपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, सीडीएस हो, कोई भी एग्जाम, आप सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी के कीवर्ड को उठा उठा के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो। मैं आपको ये अश्योरिटी दे रहा हूं कि इससे ज्यादा पर्सपेक्टिव आपको दुनिया की कोई टेस्ट सीरीज नहीं दे सकती, और इससे बेहतर तरीका प्रिपरेशन का हो ही नहीं सकता। अब आता हूं मैं इसकी दूसरी चीज पे। देखो, अब जैसे आपने मान लो एमसीक्यू पढ़े, एमसीक्यू से आपने ये समझा कि यहां पे आइडियोलॉजीज इंपॉर्टेंट है, आपने समझा कि हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है। अब क्या करो आप, अब जाके आप स्टैटिक पोर्शन को पढ़ो, अपनी किताबें खोलो, किताब में खोल के देखो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या इन्वॉल्वमेंट था रशियन एम्पायर से रिलेट करके। आप ये पढ़ो कि रशियन रिवॉल्यूशन का क्या इंपैक्ट पड़ा भारत पे, एक्सेट्रा। ये आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री का 9वीं 10वीं की किताब से। ठीक है, फिर आप क्या करो कि जो करंट में इश्यूज चल रहे हैं, जो भी यूक्रेन रशिया वॉर में नई नई डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उसको कवर कर लो, है ना। कैसे करोगे, बड़ी सिंपल सिंपल सी चीजें, जैसे उसका 4-5 लाइन में हिस्टोरिकल इवोल्यूशन लिख लिया अपन ने कि चलो भैया ठीक है। उसके बाद में यूक्रेन क्यों रशिया के लिए मैटर करता है, इस तरीके के लिख लिया, मेंस का एक मॉडल आंसर बना के कि जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजिक फैक्टर क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, डोमेस्टिक फैक्टर क्या है। ठीक है, इसकी मैपिंग कर ली। अच्छा, अब सिर्फ यूक्रेन की मैपिंग तो करोगे नहीं, ये तो कॉमन सेंस की बात है, तो यहाँ पे रशिया की मैपिंग भी करो कि भैया ये ईस्टर्न रीजन कहाँ आता है, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम, कौन कौन सी मेजर रशिया की नदियां हैं, कौन से सीज को टच करता है। बिल्कुल ऐसा मैप होना चाहिए कि आपको रात में भी मैं उठा के पूछूं नींद में से, तो तुरंत आपको बताना पड़ेगा कि कामचाथा पेनिनसुला कहाँ पे आता है, ईस्ट में आता है, वेस्ट में आता है। सेंट पीटर्सबर्ग पूछ लूं तो पता होना चाहिए कहाँ पे आती है। ऐसे फुद्दू जैसे नहीं बैठना है कि बिल्कुल कुछ भी पढ़ रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको मैपिंग पर्सपेक्टिव से इतना डीपली घुस के पढ़ना है कि आपको हर चीज उस टाइम आनी चाहिए। ठीक है, फिर अब जैसे वहां पे इंडिया की क्या पोजीशन है यूक्रेन क्राइसिस को लेके। अब जैसे नॉर्ड स्ट्रीम का एक टॉपिक अभी आया था, वो पाइपलाइन फट गई थी। अब ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अरे भैया उस टाइम ये चीज चली नहीं थी कभी न्यूज में, ये अभी पहली बार हुआ है, समझ रहे हो, तो ये पहले बार क्वेश्चन बनेगा। तो आपने क्या करा, आपने पहले एमसीक्यू देखे, उससे स्टैटिक पोर्शन पढ़ा, स्टैटिक से कंबाइन कर लिया करंट अफेयर्स को कि अच्छा करंट अफेयर में नॉर्ड स्ट्रीम भी आया है, नॉर्ड स्ट्रीम को अपडेट कर लिया, ये आपके तीनों चीजें तैयार हो गई। अब पूछ ले तेरे को क्या पूछना है भाई एग्जाम में बैठा के। अगर मेरे से नहीं बनेगा ये करने के बाद, तो मैं ये दावे से बोल सकता हूं कि मेरे किसी कॉम्पिटिटर से वो क्वेश्चन नहीं बनेगा। बस यही तो चाहिए, कोई टॉप थोड़ी करना है एग्जाम में, अपने कॉम्पिटिटर को रगड़ना है, बीट करना है, रगड़ दोगे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे यूनाइटेड नेशन चार्टर के कुछ आर्टिकल यूज हो रहे हैं जो रशिया ने मूव किए, अभी आपको किसी एग्जाम के क्वेश्चन में नहीं मिलेंगे। क्यों, पहली बार हुआ है, पहली बार, तो ये करंट अफेयर में अपडेट कर लिया। इस तरीके से अगर आपने स्टैटिक, अगर आपने एमसीक्यू और अगर आपने करंट अफेयर से लिंक कर लिया किसी भी टॉपिक को, तो आपके वारे नारे हो जाएंगे। अब मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि मैंने इसके जैसे बहुत से इश्यूज को ऑलरेडी कवर कर दिया है। ठीक है, ये जो मैं अभी आपको एमसीक्यूज दिखा रहा था, ऐसे बहुत से इश्यूज को हम लोग इस तरीके से कवर कर रहे हैं। अगर आप देखना चाहते हो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, कहां मिलेगा, ये पीडीएफ से हेल्प लेना चाहते हो, जो भी चीजें सब डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है, वरना वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। वेबसाइट का नाम है www.buddhi-academy BUDDHI academy.in इन फॉर इंडिया, www.buddhiacademy.in। और टेलीग्राम चैनल पे अगर जाओगे तो जितने भी माइंड मैप्स हैं आपको सब दिखेंगे और आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली में तैयारी करना कैसे।
आप करो कहीं से भी, कैसे भी करो, खुद से करो, नोट्स खुद से बनाओ, सब खुद से करो, मगर तरीका सीख लो कि करना कैसे है। दुनिया की कोई ताकत आपका हाथ नहीं पकड़ पाएगी। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। विल मीट यू सून, टिल देन कीप शाइनिंग, हैव अ गुड डे।